कल दोनों अभियुक्त घटनास्थल पे पकड़ाए थे। इसमें से एक अभियुक्त का अभी तक इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो सारी बात सामने आई है कि इस पूरी आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो हैं वो आके राजेंद्र नगर के पास एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था और होटल छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था। उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो 4 व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। उसके बाद घटना करने के बाद वहाँ एक मोटरसाइकिल भी उसी व्यक्ति द्वारा खड़ी की गई थी और उसी मोटरसाइकिल से इन लोगों को भागना था, लेकिन इसी बीच ये लोग हथियार के साथ गिरफ्तार हो गए। तो पूरी है इसमें पूछताछ के क्रम में जो षड्यंत्र करता है उस उन लोगों का नाम भी जो है दोनों अभियुक्तों ने बताया है। टोटल जो बात हुई थी वो अभी से पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि 12 लाख रुपए कुल फिरौती की रकम देने की बात हुई थी। अरे कुल जो पैसा देने की बात हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए इन लोगों को दिया गया था और 10 लाख रुपए और देने की बात हुई थी। अभी तक के अनुसंधान में इन 2 अभियुक्तों के अलावा 4 अन्य लोगों की भूमिका आई है। उसमें से 3 लोगों की पहचान हम लोग कर चुके हैं। एक अभियुक्त की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने पटना दिनों में कोई से बाप बेटा का गिरोह भी है इसमें? नहीं, वही इसमें जो मनोज और मानिक हैं, जो पूछताछ के क्रम में बात आई है कि जो मृतक है इनकी इसके विषय में उन लोग को ये अंदेशा था कि इसने उन लोगों की हत्या की सुपारी ले रखी है और जेल से निकलने के बाद उसकी हत्या, उन दोनों की हत्या ये कर सकता था। अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है, बाकी आगे अनुसंधान अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है और कुछ बात पता चलेगी। कितने दिनों से सर नक्की कर रहा था इसको लेकर के? देखिए डिटेल कोर्ट का अभी, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है और कई एविडेंस हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हम लोग कर ही रहे हैं। एक अभी उसमें से जो है अभी इलाजरत ही है, इसलिए बहुत डिटेल अभी हम डाइवर्ज इस स्टेज पे नहीं करना चाहते क्योंकि उससे साक्ष्य नष्ट होने का खतरा है। लेकिन जैसे ही सारा एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को अपडेट करते हैं। पटना के जो सिविल कोर्ट है मंडे से कुछ सुरक्षा खास करने जा रहा है। आज जो है सभी एसडीपीओज को कहा गया था कि एक बार अपने जो कोर्ट प्रीमाइसेस हैं, क्योंकि पटना में कई जगह पे न्यायालय परिसर हैं, तो सभी जगह जाके एक डिटेल उसकी जो समीक्षा कर लें और जो पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं उनकी भी जो है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग कर दें। इसके अतिरिक्त जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है, डीएम साहब से बात हुई। हम लोगों ने अभी फ़िलहाल प्राथमिकता के आधार में जो हमारा सदर न्यायालय परिसर है, दानापुर और पटना सिटी, उसके तीनों न्यायालय परिसर की सिक्योरिटी ऑडिट पुनः एक बार करने के लिए तो उसमें हम लोगों ने एक टीम बनाई है जिसमें जुडिशरी के भी ऑफिसर्स हैं और पुलिस के भी ऑफिसर्स हैं और रेवेन्यू साइड से मजिस्ट्रेट भी हैं, एसडीओज हैं और साथ ही साथ पुलिस भवन निर्माण विभाग के भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। हम लोगों ने इस बार भी जो विशेष योजना है उसमें यह है कि पार्किंग, क्योंकि सभी जो न्यायालय परिसर है उसमें जो फ्रिस्किंग होती है पार्किंग उससे अलग हो जाती है, तो जो लोग वाहन न्यायालय परिसर में खड़ा कर देते हैं उनकी फ्रिस्किंग नहीं हो पाती। कल की घटना में भी हम लोगों ने यही बात नोटिस की थी। हम लोग इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं कि जो फ्रिस्किंग की हमारी जगह है वो पार्किंग के बाद हो, उसके लिए कोई संरचनात्मक सुधार करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी ये कमेटी अपना निष्कर्ष देगी। अगले हफ्ते में हम लोग को उम्मीद है कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक इन लोग अपना जो है रिकमेंडेशन दे देंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। दीघा वाले कि जो हम लोगों ने कल देखा था, जो दोनों पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी सतर्क थे, जो पूरी बात हुई है तो उन्होंने काफ़ी बहादुरी से गोली चलते हुए उसके बावजूद जो है दोनों अभियुक्तों को पकड़ा है। एक ही चीज़ है कि जो हथियार के साथ कैसे ये लोग प्रवेश कर गए, लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था है अभी उसमें वही एक लकीना था कि जो वाहन पार्किंग था वो जो फ्रिस्किंग पॉइंट है हमारा उसके बाद था, तो जो लोग अपने वाहन से अंदर जा रहे थे क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कि उसको जो मुख्य न्यायालय परिसर है और पार्किंग परिसर को अलग किया जा सके, तो हम लोग इसीलिए उसमें सुधार की बात कर रहे हैं क्योंकि यही व्यवस्था ऑलमोस्ट सभी न्यायालय परिसर में है जहाँ पार्किंग अलग नहीं होने के कारण तो जो लोग पैदल आते हैं उनकी फ्रिस्किंग हो जाती है, लेकिन जो अपने वाहन से आते हैं उनकी फ्रिस्किंग नहीं हो पाती। तो इस तरह की व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और उनमें सारे जो उनको सुरक्षा के पॉइंट हैं उसके ऑडिट करने के साथ साथ इस बिंदु पर भी करना है जिससे 100% लोगों की फ्रिस्किंग सुनिश्चित की जा सके और बिना फ्रिस्किंग के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। सर दीघा वाले में जो है वो सिटी एसपी सेंट्रल जो है पूरे केस का सुपरविजन कर रहे हैं और पर्यवेक्षण के क्रम में कुछ और पुलिसकर्मियों की भी भूमिका जो है संदेह के घेरे में पाई गई थी, तो अनुसंधान के क्रम में उनके रोल का जांच किया जा रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी जो एविडेंस मिला है उसके आधार पे
पुलिसकर्मियों को, जो थाने का मुंशी था, उसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को, और साथ ही साथ 3 होमगार्ड की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और होमगार्ड्स को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया और उनके विरुद्ध जो उनका अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई है प्रक्रिया अनुसार वो की जा रही है और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी जो उनको निलंबित करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और नियमानुसार जो तरीका है विधि सम्मत, उसके हिसाब से उनके विरुद्ध जो है आगे अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सर शराब माफिया कभी तक उसमें पुलिस काफ़ी कर्मी पर प्रगति तो हुई है और जैसे ही हम लोग, फिर से वही बात है कि क्योंकि अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है किसी स्टेज पे, हम अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही हम लोग कंक्रीट उसमें डेवलपमेंट करेंगे आपको अपडेट कर देंगे। सर राजधानी में जो पिछले कुछ समय में हुई थी उसमें से 4 या 5 घटनाएं जो हुई थी उन सभी घटनाओं को उद्भेदन किया गया और सभी में गिरफ्तार किया गया है। एक घटना अभी कंकड़बाग क्षेत्र में घटित हुई है, उसमें भी जो अपराध कर्मी शामिल हैं उनकी भी हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं, हम लोग उनकी पहचान कर लिए और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी